नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसे कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं इस सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये कौन सा पार्ट है? ये है आपका पार्ट 9। ठीक है, 9th पार्ट है। मैंने 8 तक जो पार्ट करवाया है आप उसे जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आगे के क्वेश्चन, आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। कंटेंट देख लीजिए, क्या हमने पढ़ लिया है और क्या पढ़ना बाकी है। हम अभी हैं एक्सरसाइज 8.3, यहाँ पे यही हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हो गया है, ओनली 1 क्वेश्चन हैव डन। ओके, और बाकी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट ऑल द other trigonometric ratios of angle A in term of sec A। तो क्या कह रहा है, समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? टोटल 6 रेशियोज होते हैं। ठीक, तो क्या करना है, उन सभी को हमें किस फॉर्म में लिखना है? सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कॉट ए के फॉर्म में लिख रहे थे, अभी हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, किस मटेरियल की? जैसे तो कुछ आइडेंटिटीज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। आइडेंटिटीज आपको पता है, जैसे कि 3 आइडेंटिटीज मेन होते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ओके, थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, ये 3 आइडेंटिटीज हो गई। और एक चीज और, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन ए अगर लिखा है तो इसका उल्टा क्या होगा? साइन ए का उल्टा कॉसेक ए। कॉस का उल्टा कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ठीक उसी तरह साइन कॉस के बाद क्या आता है? टेन। टेन है किसका उल्टा? 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, या तो टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये टेन ए के इक्वल होता है, टेन ए। और कॉस ए अपॉन साइन ए, ये किसके इक्वल होता है? कॉट ए। ठीक है, इतना चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार ये नहीं कि बार बार ही लिखना, क्योंकि यही लिखने में आपका समय बीत जाएगा। स्टार्टिंग में आप लिख लीजिए। ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? साइन। ठीक है, साइन ए। और क्या क्या होता है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। जिसमें सेक ए के फॉर्म में तो लिखना ही है, तो बाकी बचे 5। 6 में से 1 के फॉर्म में लिखना है, तो बाकी 5 बचे हैं, तो पांचों को छठवें फॉर्म में लिखना है, यानी 6 सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, साइन ए। साइन ए दिख गया, हमें किस फॉर्म में लिखना है? सेक ए को। तो साइन और सेक में कोई रिलेशन है डायरेक्ट? कहीं दिख रहा है कोई रिलेशन? नहीं, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे करेंगे, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए, मैं यहीं से लिख देती हूँ, देखो क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखा है। यहां से साइन ए क्या हो जाएगा?
साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक, अब देखो हमें सेक लाना है। ठीक है, कॉस और सेक में कोई रिलेशन है? देखो इसको ध्यान से, इसलिए मैंने ये लिखा है लाइन से। कॉस और सेक में क्या रिलेशन है? 1 अपॉन का रिलेशन, मीन्स 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक ए। सेक ए चूंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा रूट के अंदर। अब ये मत दिमाग में लाना कि सेक स्क्वायर ए को tan के फॉर्म में लिख दे। क्यों? क्योंकि हमें सेक के ही फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चेंज करते मत चले जाना। ये देखना हमें रुकना कहाँ पे है, सेक पे रुकना है। सेक आ गया तो सेक के अलावा भी कुछ दिख रहा है? नहीं ना, 1 को इग्नोर करो, 1 से नहीं कोई मतलब है। कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं दिख रहा है ना, तो सेक ए दिख रहा है, यानी हम लोग सही लाइन पे चल रहे हैं। अब रूट को अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए। अब जैसा कि मैंने बताया है पहले भी कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, सपोज ए, और उसका स्क्वायर है, तो उसका मान क्या आता है? ए आता है। क्यों आता है? देख लो, ए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा क्या आपका? ए। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे ऊपर तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बट डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ये रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका सेक ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि हमने साइन ए को किस फॉर्म में लिख दिया है? सेक ए के फॉर्म में। ये ठीक है, हमने अभी साइन को लिखा है। अब चलिए कॉस पे चलते हैं। साइन के बाद क्या आया? कॉस। कॉस ए, कॉस को किस फॉर्म में लिखना है? सबको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो कॉस और सेक में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? गुड न्यूज कि डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो कॉस ए को सिंपली हम लिख देंगे, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। आ गया ना कॉस का रिलेशन सेक के फॉर्म में? ये हो गया दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उसके बाद साइन कॉस के बाद क्या आता है? tan। अब tan को भी किस फॉर्म में लाना है? सेक के ही फॉर्म में लाना है। तो देखो कि हम ला सकते हैं या नहीं। tan, अरे वाह, ये भी है। चलो आइडेंटिटीज देखो, ये दूसरी आइडेंटिटी अप्लाई करो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan, सॉरी हमको tan के चलो लिख देंगे, ये हो गया। या हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर है, स्क्वायर को इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाता है? क्या चेंज आता है? रूट लग जाता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या कर दिया? साइन को बदला, कॉस को बदला, tan को बदला। अब कॉसेक की बारी। ठीक, चलो अब कॉसेक देख लो। पहले कॉसेक और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है? कहीं भी कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन साइन के साथ है, कॉसेक के साथ नहीं है। कॉसेक और सेक कहीं भी साथ में नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे पहले कॉसेक
ए इज इक्वल टू कॉसेक ए किसका उल्टा है बताओ? मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ? यस ये देखो, या तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए या तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, बात एक ही है। ठीक, ये हो गया। अब 1 एज इट इज रखो, साइन साइन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? साइन को हम देखो यहाँ से, ये आइडेंटिटी देखो, साइन ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कहाँ? रूट में। ठीक है, साइन स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा। अब 1 का 1, अपॉन का अपॉन, रूट का रूट, फिर 1 का 1, माइनस का माइनस, कॉस ए को सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस ये देखो, कॉस ए को सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? 1 अपॉन के रूप में, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आई थिंक सेक के फॉर्म में आ चुका है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ओके, एलसीएम, और ऊपर क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे? 1 अपॉन इतनी बड़ी क्वांटिटी, 1 अपॉन दिस, क्या हो जाएगा? तो ये उलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, जैसे 1 अपॉन ए अपॉन बी है। ठीक, मेन बटा हमारा ये है, मेन वाला ये है, 1 अपॉन ए अपॉन बी है, तो क्या हो जाएगा? ये उलट के बी अपॉन ए। बात समझ आ रही है? तो ठीक उसी तरह यहाँ भी ये रूट पूरा यहाँ तक रहेगा, सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगा। ओके, ये रूट पूरा नीचे से लेके ऊपर तक है। उलटो इसको, सेक स्क्वायर ए अपॉन, अलग अलग कर दे रही हूँ, ऊपर का रूट और नीचे का रूट अलग अलग, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, ये भी मैंने बताया कि अगर रूट में ए स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्या आता है? सिर्फ ए। ठीक उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा सेक ए, और नीचे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, क्योंकि -1 है साथ में इसलिए हम इसको फिर रूट निकाल नहीं सकते। ठीक है, और हमें सेक ए के ही फॉर्म में चाहिए। अब ये मत ज्यादा दिमाग लगाना कि 10 के फॉर्म में लिख देना। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमें सेक के ही फॉर्म में रखना है। किसको? कॉसेक ए को। तो कॉसेक ए भी हमारा सेक के फॉर्म में आ गया है। अब एक लास्ट बचा है कॉट, चलो उसको करते हैं। चलो, कॉट ए, डायरेक्ट रिलेशन है कहीं कॉट और सेक का? देख लो, नहीं, लेकिन कॉट का रिलेशन tan के साथ है। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan ए। ठीक है, अब tan का कहीं सेक में रिलेशन है? यस है। दूसरी आइडेंटिटी देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं वहां से? 1 अपॉन tan ए को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर, बस। और इससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कॉट ए भी आ गया किसके फॉर्म में? सेक ए के फॉर्म में। तो ठीक है, बात समझ में आई? हमने सभी को मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, 5 को छठे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। और कैसे कन्वर्ट किया है ये आपको पता होना चाहिए, ये जो मैंने लिखा है, और ये आइडेंटिटीज। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, इस बात से मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं हूं कि आपको नहीं, आप बस तैयारी करो हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ये लिखना पड़ेगा, बट अगर यही क्वेश्चन आप
कई बार 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करोगे तो आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कॉट देखते ही माइंड में आ जाएगा कि मुझे 10 अप्लाई करना चाहिए, देन उसके बाद सेक। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ये आपको एक बार लेक्चर देखने से नहीं आ सकता है, ये एक बार आप कोई भी वीडियो देख लोगे उससे नहीं आएगा आपको, एक बार रट लोगे फॉर्मूला तो भी नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी पीडीएफ देखने से, कोई भी नोट्स देखने से एक बार में नहीं आना। ये आपको तब तक नहीं आएगा जब आप खुद अपने हाथ से लिखोगे नहीं। जब आप हाथ से लिखते हो साथ ही साथ आपका माइंड भी काम करता है उसी हिसाब से। ठीक है, तो क्योंकि ये आपका एग्जाम रिटन है, कोई ओरल नहीं है कि हम चलो किसी तरह कर लेंगे। रिटन है तो आपको राइट करके ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लेके कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो आप इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसके पार्ट हैं कुछ, तो 1 बाय 1 सारे पार्ट को हम करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चूज कर लो। कैसे अक्कड़ बक्कड़ मम्बे वो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो आपके नंबर भी उसी टाइप से मिल जाएंगे। चलो फिर सॉल्व करना है। जस्टिफाई तभी होगा जब हम इसको सॉल्व करके लाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। क्या है क्वेश्चन नोट कर लो पहले। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब आसानी से दिख रहा है 9 9 कॉमन हो सकता है, यस कर लो कॉमन। तो क्या sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो गया। अब देखो क्या sec और tan में कोई रिलेशन है, आइडेंटिटी, अभी अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता है रिलेशन। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। आपने ये पढ़ा है, ओके ग्रेट, पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, sec a है उधर, ठीक है, tan को भी उधर लेके जाओ क्योंकि पहले sec a लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए sec स्क्वायर ए है, tan को उधर लेके जाओ तो tan प्लस में है, अभी उधर जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और इधर क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड 1, इट मीन्स ये स्क्वायर है, इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या 1। ओके, तो 9 ब्रैकेट लगा, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है 1, 9 1 जा 9। ठीक है, तो हमने कुछ अपने तरफ से नहीं किया है, बस हमें जो आइडेंटिटी दी है उसका सही समय पे सही इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि sec tan है तो ऑब्वियसली हम साइन कॉस वाला आइडेंटिटी तो नहीं देखेंगे, कॉट और कॉसेक वाला आइडेंटिटी नहीं देखेंगे, हम लोग कौन सा आइडेंटिटी देखेंगे, सेक और tan वाला। इसलिए मैंने एक ही आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन। सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन लिख लो पहले, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा हो गया। अब अभी तो कोई आइडेंटिटी यूज करने का कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं, 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, एकदम सिंप्लीफाई कर दो इसको, साइन कॉस में तोड़ दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरह सेक थीटा जो है किसमें टूटेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा टूटेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, एंड द लास्ट वन इज cosec थीटा।
कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है कि किसका किसके साथ रिलेशन है और कैसा रिलेशन है। 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। खत्म, ब्रैकेट लगा दो, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट। 1 + cot, cot को क्या लिख सकते हैं cos/sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ओके, ये हो गया। अब फ्रैक्शन है, प्लस माइनस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, और आपको एलसीएम लेना आना ही चाहिए। ठीक है, cos थीटा है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा cos थीटा। ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आ जाएगा cos थीटा, प्लस cos थीटा का डिवीजन करेंगे cos थीटा में तो आएगा 1, फिर 1 से sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin थीटा, प्लस सिमिलरली हियर हम डिवाइड करेंगे cos थीटा को cos थीटा में आएगा 1, तो 1 × 1 क्या आ जाएगा 1 1 जार 1। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें देखो क्या आएगा एलसीएम sin थीटा तो क्या हो जाएगा sin थीटा। हो गया, sin थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, हो जाएगा sin थीटा, प्लस डिवाइड करो sin थीटा का sin थीटा में 1 1 से cos थीटा में मल्टीप्लाई तो cos थीटा, फिर माइनस। ओके, माइनस आया तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल, 1 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1 1 जार 1। ग्रेट, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको लिख लो अच्छे से, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में फिर से cos थीटा ही लिखो ना, एक ही चीज लिखो दोनों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें cos थीटा प्लस sin थीटा -1, यही तो अंतर है बस, +1 और -1 यही अंतर है। इसको अच्छे से लिख लिया हमने, और नीचे cos थीटा sin थीटा, तो cos थीटा लिख लो, cos थीटा और sin थीटा, ये हो गया। अब लेट, क्या लेट करना है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू a, स्मॉल a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a+1, इतना दूर a, यहां से यहां तक ये क्या a, एंड यहां से यहां तक ये भी a। एक बार a+1 a-1 a+1 a-1, ये किसका फॉर्मूला है a + b a - b का, क्या हो जाता है यहाँ लिख रही हूँ मैं a + b a - b, किसका फॉर्मूला होता है a² - b² का। ठीक है, तो यहाँ a क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, a² मतलब इस a को पहले लिखो फिर उसके बाद उसका होल स्क्वायर करना है। cos² प्लस sin² मत लिखना है तो गलत हो जाएगा। a² हो गया, फिर माइनस b² मीन्स 1² अपॉन नीचे क्या है cos थीटा sin थीटा। हो गया, चलो हो गया तो अच्छी बात है। a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। चलो मैं इतना, ये सब मैं समझाने के लिए लिखी थी आपको, तो आपको समझ आ गया होगा, तो मैं इरेज कर रही हूँ। अभी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो एक फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab, ये तो होता है। देखो बोलो उसी फॉर्म में a² यानी cos² थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब चलो इस फॉर्मूले को इरेज करते हैं। ये देखो ध्यान से, कहीं कुछ जाना पहचाना लग रहा है? यहां से यहां तक की चीजें, ये पहली आइडेंटिटी है। क्या हमने पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। चाहे कॉस पहले हो चाहे साइन पहले हो, उससे मतलब नहीं है, चूंकि प्लस है तो चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, बात एक ही है। तो इस पूरे का मान क्या हम लिख सकते हैं? 1। इस पूरे की जगह हम लिखते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, फिर -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। हो गया। 1 से 1 कैंसिल, क्यों? क्योंकि एक +1 है एक -1 है, इसलिए कैंसिल। बचा क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस से कॉस हो जाएगा कैंसिल, साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या? ओनली 2। 2 कहाँ है? इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन। sec a plus tan a दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। सिंप्लीफाई करना है, साइन कॉस में एकदम तोड़ दो। ठीक है, सेक ए क्या होता है इसका? 1 अपॉन कॉस ए। और टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, और साइन ए तो वैसे ही सिंपल फॉर्म में है, इसको और सिंपल करने की जरूरत नहीं है। चलो सेक ए को लिखो, क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया, प्लस टेन ए मीन्स साइन ए अपॉन कॉस ए। दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये हो गया अपना। एलसीएम लो, कॉस ए एलसीएम हो गया तो क्या? पहले डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर प्लस कॉस ए से कॉस ए में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन ए। दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ओके, अब देखो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, जैसे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन है दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। हो गया, और नीचे अपना क्या बचा है? कॉस ए बचा है। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर है। ए स्क्वायर, ए मीन्स 1, बी मीन्स साइन है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हो गया, और नीचे क्या लिख देंगे? कॉस ए। अब देखो ध्यान से,
एक आइडेंटिटी, कौन सी वाली? पहली वाली। क्या था? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही था। अगर यहां से cos स्क्वायर ए लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या यही चीज लिखा है यहाँ पे? 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, यही तो लिखा है ऊपर। देखो इस चीज को, न्यूमरेटर में यही है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह? कॉस स्क्वायर ए। चलो लिख दो कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए तो अपना है ही, ऊपर 2 स्क्वायर है। देखो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, पर 2 कॉस ए है, 2 कॉस ए है मतलब कैसे? कॉस ए इंटू कॉस ए, है कि नहीं? नीचे सिर्फ एक ही कॉस ए है, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, बचा क्या? कॉस ए। सिर्फ एक कॉस ए बच गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलो इसको भी निपटा ही देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, अगर आपको याद होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, दूसरी आइडेंटिटी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है, तो इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करना है, तो उसी आइडेंटिटी के अनुसार हम क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। चलो पहले क्वेश्चन तो उतार लें। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ओके, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक, COSEC, कॉसेक स्क्वायर ए। अब और सिंप्लीफाई करो, साइन कॉस में तोड़ दो, सेक ए। सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और कॉसेक ए क्या होता है? कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, चलो तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो ये फिर बटे का बटा दिख रहा है ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए फिर बटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो पलट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, मीन्स साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है। साइन स्क्वायर ए 1 जा साइन स्क्वायर ए, ओके, और कॉस स्क्वायर ए 1 जा कॉस स्क्वायर ए। तो आपको ये भी पता होगा कि, या तो मैं लिख ही देती हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर ले करके होल स्क्वायर लगा, हम कर सकते हैं ऐसा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टेन ए, टेन ए ये होता है। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर टेन पे लगाते हैं, ए पे नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? ऐसे नहीं लिख सकते आप, टेन ए स्क्वायर। पूरी कॉपी देख लेना, चलो कॉपी में तो आप खुद लिखते हो ना, बुक देख लेना, पूरी बुक देख लेना, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा होगा आपके बुक में। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर है, नॉट 10 ए स्क्वायर। ओके, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है?
Option D is 100% correct. Summary of the class. In this class, we have done question number 3 and I think 2 and 3. Yes. 2 and 3 of exercise 8.2. ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.